एक्स प्लस वाई और 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 75 के। दूसरी तरफ हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए वाई, उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में उसने बताया था ना कि पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है, तो फिर दोनों जो लेंथ और विड्थ हैं वो भी सेंटीमीटर्स में ही लिखनी है आपने। तो ये हो गया इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा है कि किस तरह से मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और इसके हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा था क्रैमर रूल। तो आज हमने करने हैं वर्ड प्रॉब्लम कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह से मैट्रिसेस इस्तेमाल करते हुए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो सवालात होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझना ज़रूरी होता है कि इसमें वो कौन सी बातें हमें बता रहा है और क्या पूछ रहा है। फिर उस दी गई स्टेटमेंट से हमने दो इक्वेशंस बनानी है। चूँकि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के तौर पर, और उसमें दो अननोन्स x और y होने चाहिए और दो ही इक्वेशंस होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 तो यही होगा कि दी गई स्टेटमेंट को किस तरह से हम उसमें से दो इक्वेशंस बनाते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे मुश्किल काम है वो यही होता है कि दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक किस तरह से इक्वेशंस बनाई जाएं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें एक रेक्टेंगल गिवन है और उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर बताया गया है 150 सेंटीमीटर, और उसकी जो डायमेंशंस हैं यानी लेंथ और विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ भी आपने फाइंड आउट करना हो उसी को हम लेट कर लेते हैं x और y के, जिसमें चूँकि एक हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और एक विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हम एक डायमेंशन जो है वो x ले लेते हैं और दूसरी को y ले लेते हैं। इस तरह की जो फिगर होती है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें देखें, इसकी जो दो इक्वल साइड्स जो लंबाई में ज़्यादा होती हैं हम उनको लेंथ बोलते हैं, और ये वाली जो स्मॉलर साइड्स होती हैं उनको बोलते हैं ब्रेड्थ या विड्थ। लेट कर लेते हैं कि ये जो इसकी साइड लेंथ है ये x है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो y है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, और जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो इक्वल हो जाएगी फिर y के। लेंथ हमने x ले ली है और विड्थ इसकी y ले ली है। अब चूंकि हमने बनानी है इसकी दो इक्वेशंस, तो हमें दो कंडीशंस चाहिए। इस प्रॉब्लम को या इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन में भी हल किया जा सकता है और उसमें फिर एक ही वेरिएबल यूज़ होगा x, लेकिन हम चूँकि इसको सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिसेस में और यहाँ पर हमने या तो इन्वर्जन मेथड लगाना है या क्रैमर रूल लगाना है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए और दो इक्वेशंस के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। तो इसमें जो दो कंडीशंस क्वेश्चन में हैं, फर्स्ट कंडीशन उसने बताई है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। इससे हम निकालेंगे पहली इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए जाएंगे पेरीमीटर की तरफ। क्योंकि उसने पेरीमीटर दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो वहाँ से हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेंथ जो है वो रेक्टेंगल से 4 टाइम्स ज़्यादा है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। थोड़ा सा इस फिगर पे आ जाएं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो 1 है, यानी इसकी जो विड्थ है उसको अगर 1 ले लें तो जो लेंथ होगी वो फिर 4 होगी, क्योंकि लेंथ 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर विड्थ 1 हो तो लेंथ होती है 4,
अगर विड्थ हो जाए 2 तो फिर लेंथ हो जाएगी 8, चूँकि 4 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर विड्थ हो जाएगी 3 तो लेंथ इसकी होगी 12, 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। और अगर इसकी विड्थ y हो तो लेंथ फिर इसकी x है, वो तो हमने लेट किया हुआ है कि अगर विड्थ y है तो लेंथ x है। बात समझ आ रही है? जो लेंथ है वो विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो आपकी विड्थ है, नहीं, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो अगर 1 है तो लेंथ को उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यानी 4 1s are 4। और अगर विड्थ 2 होगी तो लेंथ 4 टाइम्स बढ़कर 8 हो जाएगी। विड्थ 3 है तो लेंथ जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर? अब हमने इससे बनानी है इक्वेशन, क्योंकि हमें तो 2 इक्वेशंस चाहिए। तो इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर इस रिलेशन को और से देखें तो ये जो विड्थ है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू x। यानी विड्थ को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो दैट इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ के इक्वल हो जाती है। क्योंकि लेंथ जो है वो इस विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको भी 4 टाइम्स बढ़ा दें तो फिर ये बिल्कुल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। और हमें चाहिए दोनों साइडें इक्वल। तो ये जो रिलेशन आ रहा है कि 4 टाइम्स y इक्वल होती है x की, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वो क्या है कि 4 टाइम्स y या 4y इज इक्वल टू x। अगर इसको यूँ लिख लें कि x इज इक्वल टू 4y, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, यानी 4y को इक्वेलिटी के लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ये हो जाएगी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, जिससे हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, वो उसने हमें बता दिया है कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इससे हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। किसी बच्चे के जहन में आ रहा है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? क्या? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। बिल्कुल ठीक, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ फार्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का, पेरीमीटर का नहीं है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें तो इसकी जो लेंथ है उसको ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर इसको हम समझ लें तो फिर इसका फार्मूला भी निकालना या बनाना आसान हो जाएगा। तो पेरीमीटर दरअसल है क्या? लेट्स से ये जो रेक्टेंगल है ये वाला इसका पॉइंट ले लेते हैं ए। अब अगर कोई बच्चा पॉइंट ए से चलना शुरू कर दे और वो यहाँ तक जाकर रुक जाए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? दैट इज़ इक्वल टू x, यानी एक x के बराबर। फिर वो यहाँ से आगे यहाँ तक चला जाए तो उसने y डिस्टेंस और कवर कर लिया है, यानी जितनी उसकी ब्रेड्थ है वो y है तो y उसमें और ऐड कर दें। तो अब उसका जो डिस्टेंस है वो x प्लस y हो गया। फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो ये साइड चूँकि इसकी इक्वल है तो ये भी x होगी, एक और x ऐड कर दें। और फिर यहाँ से दोबारा a तक पहुँच जाए तो उसने एक और y डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है ये कहलाता है पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर किसी भी फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसको ऐड किया जाता है तो उससे हमें पेरीमीटर मिलता है। यानी पेरीमीटर ये हो गया कि इसकी तमाम अतराफ का जो डिस्टेंस है उसका टोटल ले लें। अब ये जो इसका पेरीमीटर है इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो उसमें देखें एक x है और एक और x है, तो ये 2 x इसमें हो गए और 2 टाइम्स इसमें y है तो 2y हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर हम 2x प्लस 2y भी लिख सकते हैं। और अगर इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये इसका पेरीमीटर है।
तो इससे जो फार्मूला आपके जहन में आ रहा है वो पेरीमीटर का है। अब आपको याद आ गया होगा कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन। यानी पेरीमीटर का जो फार्मूला है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 150 के। और लेंथ और विड्थ हमने ली हुई है एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 150। यानी ये वाली जो फार्मूला है ये यूज़ कर लें। अब अगर इस 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, यानी इधर भी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, इस तरफ भी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसल। इस तरफ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और 150 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 1 बच जाएगा 10, और 2 5 ज़ार 10, तो ये इक्वल हो जाएगा 75 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम इजीली या तो क्रैमर रूल लगाकर या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाकर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी दोनों जो डायमेंशंस है ना, लेंथ और विड्थ, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं। अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर वो पूछ लेता है कि आपने इसको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से या फिर क्रैमर रूल से। तो जिस मेथड से वो सॉल्व करने के लिए आपको कहे, आपने वही मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं सिर्फ क्रैमर रूल की मदद से। अब चूँकि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं तो हम उनको एक बार फिर लिख लेते हैं, बल्कि पहले यहाँ लिख लेते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर रूल। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। जब 2 इक्वेशंस आ गई हैं तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हमने बनाने हैं 3 मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स जो होगा वो कोएफिशिएंट्स का होगा, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट हम लेंगे -4, इस x का कोएफिशिएंट 1 और इस y का कोएफिशिएंट भी 1। तो ये मैट्रिक्स जो है ये कहलाता है ए मैट्रिक्स या कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। फिर जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वेरिएबल वाला, उसमें ज़ाहिर है 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक x और एक y, और इसका नाम होगा x मैट्रिक्स। और इक्वलिटी के राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें एक एलिमेंट 0 है और दूसरा है 75, और इस मैट्रिक्स का नाम होगा b, यानी ax इज इक्वल टू b। क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला काम अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ए का। और मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज हैं वो हैं 1 -4 1 1, 1 -4 1 और 1। इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका तो अब आपको आना चाहिए। डायगोनल वाली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, यानी 1 और -4। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 1 ज़ार 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा इन 2 नंबर का प्रोडक्ट। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 4 1 ज़ार 4, और साइन आएगा माइनस का, यानी ये हो जाएगा -4। और -4 को जब हम इस माइनस के साथ मिलाएंगे तो वो फिर +4 हो जाएगा, यानी एक बाहर माइनस है, अंदर भी नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा +4। और इस तरफ 1 था तो 1 में 4 प्लस करें तो टोटल 5 आंसर आ रहा है, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5।
और चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा बता सकता है कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। अगर हम इन्वर्जन मेथड यूज़ कर रहे हूँ तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे ए का इन्वर्स, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर रूल से तो अब ए के इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने दो और मैट्रिसेस बनाने हैं। कौन कौन से? एक ए एक्स और दूसरा ए वाई। ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। तो इन दोनों मैट्रिसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ए एक्स मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम जो इक्वेशंस में एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे। दोनों इक्वेशंस में जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो ए एक्स में नहीं आएंगे। तो एक्स के कोएफिशिएंट्स चूँकि फर्स्ट कॉलम में आ रहे थे, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एक्स के कोएफिशिएंट्स आ रहे थे, तो उनकी जगह पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी के कोएफिशिएंट्स। और इसमें जो मैट्रिक्स बी है वो 0 75 है, तो इधर लिखना है 0 और 75। और ए एक्स का जो सेकंड कॉलम है वो सेम वही होगा जो मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम था, यानी मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो -4 और 1 है, तो इधर भी -4 और 1। मतलब ये कि जो y के कोएफिशिएंट्स हैं -4 और 1 वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज़ आ जाएंगे। जो x के कोएफिशिएंट्स थे 1 और 1 उनको नहीं लिखना, उनकी बजाय बी मैट्रिक्स के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख देने हैं। और दूसरी तरफ जब हम ए वाई बनाएंगे तो उसमें y के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, ए के कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ए के कोएफिशिएंट्स 1 और 1 हैं, यानी मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। और जो मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम है -4 और 1 वो चूँकि कोएफिशिएंट्स हैं y के तो उनको हम नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पर मैट्रिक्स बी के दोनों एलिमेंट्स आएंगे 0 और 75। तो इस तरह से आपने बनाने हैं ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस के ए एक्स का भी और ए वाई का भी ले लेना है डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 -4 75 और 1 ए एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट। और जिस तरह अभी हमने ऊपर ए का डिटर्मिनेंट निकाला था उसी पैटर्न पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले लेफ़्ट साइड पे, यानी फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है 0 × 1, और इसको लिखने के बाद इसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, और वो हैं 75 और -4, यानी 75 × -4। अब क्या होगा? जब आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, 1 × 0 0, और इसमें से माइनस करना है 75 × -4। तो एक तो 75 का 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 75 4 होता है 300 आ जाएगा। अब चूंकि 4 का साइन माइनस है और इधर बाहर भी साइन माइनस है तो 2 टाइम्स माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 300 विच इज़ इक्वल टू 300। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आ रहा है 300। दूसरी तरफ हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए वाई, उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए हम एंट्रीज लेंगे ए वाई की 1 0 1 और 75। इसके एलिमेंट्स को भी उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई कर लें, यानी 1 और 75 का प्रोडक्ट पहले लिखेंगे 1 × 75, और इसमें से माइनस करेंगे दूसरे 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 × 0। तो 1 × 75 इज़ इक्वल टू 75, और इसमें से माइनस कर लें 1 × 0 0, और 75 में से 0 निकाल लें तो आंसर 75 रहेगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू
ए वाई की। अब इसमें से x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो x जो है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने जो निकाला था उसकी वैल्यू थी ये वाली 300, तो 300 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए डिटर्मिनेंट हमने इधर निकाला था, इसकी वैल्यू थी 5, तो 300 ओवर 5 कर लें। 5 का टेबल 30 पे 5 1 ज़र 5 और 5 6 आर 30 और एक ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 60, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60। और इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने इधर निकाला था 75 और डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ए का डिटर्मिनेंट 5 है, तो 5 1 ज़र 5 और 5 15 ज़र 75, तो y इज़ इक्वल टू 15। अब दोनों जो डायमेंशंस थी x और y उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। हमने लेट किया हुआ था कि जो x है वो लेंथ है और जो y है वो विड्थ है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि लेंथ जो है वो आई है हमारे पास x की वैल्यू और x हमने निकाला है 60, तो लेंथ होगी उस रेक्टेंगल की 60 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है दैट वाज इक्वल टू y। इधर देखें ना, विड्थ हमने लिया था y और y हमने निकाला है 15, तो विड्थ की वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने दोनों डायमेंशंस के साथ यूनिट वो वाला डालना है जो क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है पेरीमीटर के साथ। क्वेश्चन में उसने बताया था ना कि पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है, तो फिर दोनों जो लेंथ और विड्थ हैं वो भी सेंटीमीटर्स में ही लिखनी है आपने। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 1.6 का। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो ये भी उसी क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। इसमें भी एक रेक्टेंगल है जिसकी दोनों साइडों की डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, और 2 कंडीशंस उसने बताई हुई हैं, उनमें से हमने 2 इक्वेशंस बनानी हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो मैं आपको बना देता हूँ, आगे फिर आप खुद इसको क्रैमर रूल लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है इसकी वो x है और विड्थ जो है वो y है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस है वो 3.5 है। जिस तरह अभी मैंने बताया है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट ज़्यादा होती है और जो विड्थ है वो लेंथ की निस्बत छोटी होती है, तो जो स्मॉलर साइड है वो उसकी विड्थ है, जो लार्जर साइड है वो उसकी लेंथ है। तो उसको हमने x लिया हुआ है और विड्थ को हमने y ले लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि जो लेंथ है वो इस विड्थ से 3.5 ज़्यादा है, या अगर लेंथ में से विड्थ माइनस कर लें तो 3.5 के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी x माइनस वाई करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 3.5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जो इक्वेशन है वो हम निकालेंगे पेरीमीटर से, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में अभी हमने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन बनाई थी। तो इसके लिए भी जो सेकंड कंडीशन है वो हम पेरीमीटर वाली लगाते हैं। जिस तरह उसने हमें बता दिया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है 67 के, तो इसमें पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ कर लें। पेरीमीटर का फार्मूला क्या था? 2 टाइम्स लेंथ प्लस
विड्थ इज़ इक्वल टू 67 हो जाएगा। लेंथ हमने x लिया हुआ है और विड्थ y है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 67। और अगर 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को तो इस तरफ 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई जो है वो इक्वल होगा 67/2। और जब आप कैलकुलेटर पे 67 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 33.5। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यानी इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आप मैट्रिसेस बना लेंगे और फिर क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाकर इसका आगे सलूशन निकाल लेंगे। क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो इसी से मिलता जुलता है, आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है 1.6, इससे पहले एग्जाम्पल 3 है पेज नंबर 27 पे, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशंस हैं कि एक रेक्टेंगल है और उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, और उसका भी पेरीमीटर दिया गया है। तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो भी मैं बना देता हूँ, फिर आगे उसका जो सलूशन है वो आप खुद निकाल लेंगे। इसमें वो कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। ये हो जाएगी उसकी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। और सेकंड के लिए उसने बताया है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर। तो ये तो आसान है, यानी पेरीमीटर दिया गया है तो उसमें हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाकर दूसरी इक्वेशंस बना लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आगे वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें उसने कंडीशन भी लगा दी है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो वो तो आप कर लेंगे। जो इक्वेशंस बनाने का प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बता रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। ये हमने रेक्टेंगल ली हुई है, ये वाली साइड इसकी लेंथ है जिसको x से डिनोट किया गया है, ये वाली साइड इसकी विड्थ है जिसको y से डिनोट किया गया है। यानी लेंथ x है और विड्थ y है। कंडीशन क्या है, जो लेंथ है वो जाहिर है मेजरमेंट में ज़्यादा होगी, और जो विड्थ है यानी y वो स्मॉलर साइड है, यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो इस x की निस्बत कम है। अब वो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर कम है, लेस है, यानी x जो है वो इससे 6 सेंटीमीटर स्मॉलर है। कब? जब 3 टाइम्स कर दिया जाए विड्थ को, यानी विड्थ जो y है उसको अगर आप 3 टाइम्स कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी जो मेजरमेंट है इसको आगे इंक्रीज़ कर दें कितना, 3 टाइम्स, तो फिर ये जो इसकी मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है और जो लेंथ है वो फिर कम हो जाती है। और लेंथ कितनी कम हो जाती है, 6 सेंटीमीटर। और हमने करना है इन दोनों को इक्वल। तो इक्वल ये तब होंगी क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वेशन के लिए तो हमें दो साइडें ऐसी चाहिए जो आपस में इक्वल हों। तो अब क्या हो गया है कि जो लेंथ है वो x है, जो विड्थ है वो y है। y को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया है, यानी 3y कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3y हो गया। तो अब ये जो 3 टाइम्स मेजरमेंट है y की या विड्थ की, वो इस लेंथ से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई है, यानी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ दी विड्थ से। तो विड्थ को 3 टाइम करेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेंथ 6 सेंटीमीटर कम है। हमने करना है दोनों को इक्वल, और ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब या तो आप इस लेंथ को, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर कम है तो इसमें 6 ऐड कर दें तो वो उसकी इक्वल हो जाएगी, या जो ज़्यादा साइड है उसमें से 6 माइनस कर लें तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। चूँकि विड्थ जो है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो फिर लेंथ उससे 6 सेंटीमीटर लेस हो जाती है, तो हमने उसको भी 6 सेंटीमीटर या 6 कम कर दिया है, लेस कर दिया है, 6 इसमें से माइनस कर लिया है। तो अब ये दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हो गई हैं, और यही हमारा टारगेट था कि दोनों साइडें इक्वल हों, किसी तरह से इक्वेशन बन जाए।
अब इसमें से जो 3y है उसको अगर इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। 3y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी और x माइनस 3y इक्वल हो जाएगी -6 के। तो ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, यानी यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है या सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, और वो बिल्कुल आसान है क्योंकि वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसने हमें पेरीमीटर बता दिया है। पेरीमीटर है इसमें 140 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला लगाकर इससे बना लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन। फार्मूला क्या है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर या 140। तो लेंथ इसकी x है, ब्रेड्थ जो है वो y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140। दोनों साइडें डिवाइड कर दें 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2 7 × 14 यानी 70 के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो अब हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इन दोनों इक्वेशंस में से आप 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, एक A मैट्रिक्स, एक X मैट्रिक्स और एक B मैट्रिक्स, और फिर A का इन्वर्स लेंगे और फिर फार्मूला यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, और x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो कि होंगी इस रेक्टेंगल की दोनों डायमेंशंस, लेंथ और विड्थ। तो ये आगे आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये तो था हमारा आज का सबक। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।